नमस्कार। मैं अलंकार गौतम और दोस्तों हमारे साथ एक वो हस्ती मौजूद है जो उत्तराखंड में जल संरक्षण के एरिया में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर DS रावत जी, जो कि अपर निदेशक हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। ये एक विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की पोषित जलवायु अनुकूल जो वाराणसी कृषि परियोजना है दरअसल। और मैं यहाँ पे, आप कह रहे होंगे कि DPL का माहौल है, क्रिकेट चल रहा है, लेकिन पानी हमारे साथ कभी वरदान होता है और कभी हमारे लिए बहुत बड़ी आपदा लेकर के आता है दरअसल। तो उस जल को हम किस तरीके से संरक्षित करें और ताकि वो उत्तराखंड में कृषि में या किसी भी क्षेत्र में बड़े रचनात्मक कार्यों से हो। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आपने इसमें इतना नमस्कार। कीमती समय दिया है। जी जी जी। और साथ में राकेश जोशी जी, हमेशा की तरह DCDCU के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे विभागीय क्रिकेट के जनक हैं। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो अभी उत्तराखंड में हाल ही में हुआ है, जिस तरीके से ये आपदाएं आई हैं, दैवीय आपदा जिसे कहते हैं, वो गीत है ना कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जी जी। सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। कौन? तो जल संरक्षण का कार्य हम करते हैं, इसके अलावा इस क्षेत्र में भी जो है वाटरशेड मैनेजमेंट कार्य करता है ताकि इस प्रकार की आपदाओं से बचा जाए। सर्वप्रथम मैं जो है DCDCU के जो अध्यक्ष हैं हमारे राकेश जोशी जी हैं, और मैं पहले भी पिछले 3-4 साल से जुड़ा हूँ। और मेरे ख्याल से जो है हमारे पूरे देश में जो है पहली बार जो है DCDCU की जो स्थापना हुई है, और जिस तरीके से जो है हमारे अध्यक्ष महोदय जो हैं जोशी जी हैं, उन्होंने ये स्टार्ट किया DPL, डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग जो है। और मैं समझता हूँ कि जो है इसमें सचिव जी हैं मिस्टर रावत जी हैं। मैं पहले भी 3 साल पहले मैं भी इसमें CEO रहा हूँ, और विभिन्न पटलों में जो है DCDCU ने जो है मुझे विभिन्न पटलों में बड़ा अवसर दिया कि मैं जो है जितना भी जिस स्तर से मैं उसमें अपना योगदान दे सकता था मैंने दिया। और जैसे कि आप का कहना है कि हमारा जो ये जो अभी जो आपदाएं आई हैं, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रदेश सरकार क्या करती है, या हमारी जो जो सरकारी जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें से एक परियोजना है जिसका अभी आपने जिक्र किया था। तो बेसिकली क्या है कि जलवायु जो परिवर्तन है, ये आज के समय में ये खाली सरकारी परियोजनाओं योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। ये अब आज के समय में जन भागीदारी का विषय हो चुका है। जन भागीदारी का विषय इस तरीके से है कि ये ग्राम स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे या जनपद स्तर पे विभिन्न जो योजनाएं हैं उसमें हर जो स्टेक होल्डर्स है उसकी भागीदारी है। वो समझ रहा है आज के समय में कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके न्यूनीकरण के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। न्यूनीकरण अगर आप समझें तो न्यूनीकरण, देखिए जलवायु जो है परिवर्तन ये बहुत नुकसान दे रहा है। आप समझ रहे होंगे इस साल जो आपदाएं आई ये खाली एक ग्रामीण स्तर में नहीं थी, बल्कि शहर में भी आपने इस साल देखा होगा कि देहरादून में जिस तरीके का जो आपदाएं आई और जिस तरीके से उसने मतलब जिस जो राजकीय कोष का जो उसने जो मतलब जो क्षति हुई है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। और वो तो अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। खाली ये नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से जो है खाली जन स्वास्थ्य है या उसके जो है आचरण और उसके व्यवहार में या उसके दिनचर्या में परिवर्तन होता है, लेकिन पूरे जो प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो जाती है। तो इसलिए आज के विषय में जब हम 35-40 साल पहले पढ़ते थे जो है अपने पाठ्यक्रम में, आज जो है जलवायु अनुकूल जो विषय है वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुका है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जलवायु जो परिवर्तन है ये हमारे एंथ्रोपोजेनिक है, मतलब हम इंसान के द्वारा ही जो है ये पैदा किया गया जो है एक ये इस तरीके का जो है ये जो एक चैलेंज है ये हमने ही पैदा किया और हम ही हमारे द्वारा हमारे प्रयासों के द्वारा ही जो है ये चाहे वो विभिन्न परियोजनाओं के हों या योजनाएं हैं या सरकारी तंत्र हैं या गैर सरकारी तंत्र हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने CSR फंड से करती हैं, वो सभी का प्रयास अब आज जो है एक कलेक्टिव जो अप्रोच है वो ये है कि किस तरीके से हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम कैसे कम करेंगे।
क्योंकि अगर कार्बन उत्सर्जन का अगर हम कमी नहीं करेंगे तो होगा क्या है कि जो तापमान में वृद्धि है, बाढ़ का जो जो सिनेरियो आपने इस साल देखा है, किस तरीके से अतिवृष्टि हो रही है, किस तरह से बादलों को फटना है, या मतलब तमाम जितनी भी चीज़ें, या हमारे जो जो ग्रामीण, खाली ग्रामीण ही नहीं, शहर भी, ग्रामीण में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे धारा नौला हैं उस सूखने की कगार में हैं। और वो जिस उस पे जो है आज की डेट में उन जो ग्रामीण जो समुदाय है उनको संचेतना और उनको सेंसिटिव किया जा रहा है इसकी प्रति कि भाई समय रहते हम जो है इसको जो है अब हर स्तर से, चाहे ब्लॉक स्तर है, चाहे ग्राम ग्राम स्तर है, चाहे वो जनपद स्तर है, और इसका प्रयास हर स्तर से किया जा रहा है। ये प्रयास में मैं कहूँ, जैसे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव है, तो इसका एकमात्र इसको संतुलन करने में सिर्फ हमें वृक्षारोपण के अलावा और क्या हम कर सकते हैं कि ये प्राकृतिक संतुलन को हम जो है बनाए, और ये जो जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक जो नतीजे आ रहे हैं उस पे काबू पा सके। जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से आप लोग भी इसके प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि एक शहर में जो शहर का एक जो है विस्तारीकरण होता है तो बहुत ही बड़े पैमाने में वृक्षों का जो है वो कटान होता है। और शहर में यदि अगर हमारे पार्क्स हैं या शहर में हमारे जो है उद्यान हैं या उस तरीके की ये चीज़ें हैं जिससे कि जो है शहर के जो जो तापमान है उसके तापमान में खाली यही नहीं बल्कि जो हमारे ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो जो इतना भी हम वृक्षारोपण करते हैं उससे इसके तापमान में जो है इजाफा होने की जगह उसमें कमी की जाती है। न्यूनीकरण के बहुत सारे जो है उपाय हैं। आपका डिपार्टमेंट प्राइमरीली कई साल से चल रहा है, बड़ी मतलब ये सराहनीय कदम है जो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसमें रहा हूँ बीच में, और मैं महसूस करता हूँ कि हर व्यक्ति अपना अगर कार्बन फुटप्रिंट अगर कम कर दे, अगर मान लीजिए जो हमारा, क्योंकि देखिए खेल कूद जो है वो हमारे जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्कूलों में भी या हमारे कॉलेज में या हमारी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके के अगर कार्यक्रम किए जाएं जिसमें कि उनको कार्बन अपना फुटप्रिंट अपना कम करने के उपाय बताए जाएं, तो मैं समझता हूं कि अगर जन जागरूकता और जन भागीदारी के प्रयास से ही ये संभव हो सकता है। अगर आप समझें कि अगर एक मशीनरी इसके पीछे लगेगी और वो ये कर देगी तो ये संभव नहीं है। विभिन्न स्तरों से और विभिन्न पटलों से और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनका प्रयास अगर एक कलेक्टिव रहेगा तभी ये संभव होगा, अन्यथा जी हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जी बोझ जी उठाना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो परियोजना है उत्तराखंड सरकार की, जो वर्ल्ड बैंक से पोषित परियोजना है, जलवायु अनुकूल वारानी कृषि परियोजना, मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड भी कभी कृषि प्रधान राज्य हुआ करता था। अगर हम आज से 25-30 साल पहले जाएं तो कृषि प्रधान राज्य हुआ करता था, और आज हालात ये है, एक मुखड़ा, मैं गज़ल का मुखड़ा के साथ शेयर करके, और इस बात को मैं कहूँगा कि आप इस पर प्रकाश डालिए कि आज जब भी मैं राशन की कतार में खड़ा नजर आता हूँ, सच मानिए अपने खेतों से जुदा होने की सजा पाता हूँ। तो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को बताइए कि जो परियोजना है इसके क्या लाभ उत्तराखंड को मिलने वाले हैं। देखिए, इस परियोजना में जैसे ये बड़े विज्ञान आधारित परियोजना है जिसको हम साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इसमें ऐसी प्रजातियां, ऐसे नस्ल, चाहे वो पशुपालन है, उद्यान है या कृषि है या आपका धारा नौला के संरक्षण से संबंधित जितनी भी जो अप्रोच हैं वो एक आधुनिक और बड़े ही जो है वैज्ञानिक तरीके से उसको किए जाने की परिकल्पना इस परियोजना में की जाती है। ऐसी प्रजाति, ऐसी नस्लें जो बढ़ते हुए तापमान के प्रति रेजिस्टेंट है। अगर उस कृषि का जो हमारा जो अप्रोच है, अगर उसमें हम अगर वो इस तरीके से अगर उसको डाइवर्सिफाई करते हैं तो हम जो है जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ा जो चीज़ इसमें निकल के आता है वो ये आता है कि हम किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आप समझ ही रहे हैं कि देखिए प्रदेश में सबसे बड़ी जो आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप लोग भी समझ रहे हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा वो है। अगर आप देखें, अगर अगर हम भी अगर पिछले अगर 30 साल पहले अगर आप जाएं तो आप महसूस करेंगे कि प्रत्येक जो गांव था वो अपने आप में संपन्न था, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, उद्यान के क्षेत्र में हो। और वो लोग चाहे वो धारा नौला थे, उनके संरक्षण से लेके और जो हमारा जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी जो चीज़ें थी, आज हम एक भारत सरकार की जो बहुत सारी जो जो योजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छता का जो जो अभियान जो चल रहा है, उस किस तरीके से जो है वो जलवायु परिवर्तन को न्यूनीकरण में जो है कमी करता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ये बारानी की कृषि जो परियोजना है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई कार्बन उत्सर्जन हमें कैसे कम करना है। तो सबसे बड़ा तो जो जो खाली वृक्षारोपण ही नहीं है, जो हमारे दारे नौले हैं जो सूखने की कगार में हैं, उनको किस तरीके से मतलब जो है उनकी पुनर्जीवित किया जाए। चाहे वो सहायक नदियां हैं, चाहे वो नदियां हैं या सूखने की कगार में, आप देख रहे होंगे आप बड़े क्योंकि देखिए मैं भी यहीं से पहाड़ से ही हूँ, तो मैं हमने भी देखा है। और कि जो नदियां जो हैं पहले अपने बिल्कुल एक फ्लो पे चलते थे, आज वो सूखने की कगार में हैं। और उनकी जो ग्रामीणों की जो डिपेंडेंसी है वो सब धारा नौला हैं, चाहे हमारे सहायक नदियों पे हैं, गाड़ गदेरों में हैं। आप कितने ही आप, क्योंकि मैं तो अभी देख रहा था जो जिस तरीके से आपने अभी अपनी शुरुआत की और आप बता रहे थे कि बड़े गज़लें और बड़े मुखड़ों के साथ आपने जिस तरीके से इसकी शुरुआत की, तब मैं महसूस करता हूँ कि आपको पहाड़ की जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, वास्तविक जो मैं समझ रहा हूँ कि उस सब्सटेंस और उस एलिमेंट को आप भली भांति पहचानते हैं। तो यही सब कुछ हमारी इस परियोजना में है। यहाँ कभी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती थी जिससे हम संपन्न थे, आज वो एक पीड़ा के रूप में हो चुकी, क्योंकि वो विलुप्त हो चुकी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हाँ, मैं एक शख्स हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, श्री राकेश जोशी जी जो अध्यक्ष हैं डीसीडीसीयू के। मैं कहूँ आपके लिए कि ये वास्तव में उत्तराखंड के लिए इन्होंने सर एक मुहिम चलाई है डॉक्टर साहब कि डीसीडीसीयू का ये संदेश हरा भरा हो उत्तराखंड प्रदेश, वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इन उन हस्तियों को जो प्रेरणा होते हैं, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, बड़ा जिम्मेदारी भरा पद होता है, कई युवा इस पद पे आना चाहते हैं, तो आप उनकी प्रेरणा। ऐसे कई आईएफएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर और इस तरीके से जो जिम्मेदार तो हैं, लेकिन उसके अलावा वो सिर्फ विभागीय जिम्मेदारी तक या प्रशासनिक जिम्मेदारी तक नहीं, बल्कि वो उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के प्रति भी बड़ी ईमानदारी से और जिम्मेदारी से उनकी कार्यशैली रहती है। तो ऐसे राकेश जोशी जी के पास मैं आऊँगा कि सर आप कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं, परिवार भी है, जॉब भी है, क्रिकेट भी है, और उसके अलावा उत्तराखंड के लिए एक तरीके से जागरूकता अभियान, ताकि उत्तराखंड हमारा सुरक्षित रहे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर। मैं सर्वप्रथम तो डीसीडीसी परिवार की ओर से जेएसआर प्रोडक्शन हाउस का यहाँ पर धन्यवाद अर्जित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मंच हम लोगों को यहाँ पर प्रदान किया। और डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग में बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर आ रही हैं। जैसे कि खेल के साथ साथ हम लोग राज्य सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की जो योजना है और जो इस समय मुख्य बिंदु है, आपने देखा होगा कि आपदा का प्रकोप उत्तराखंड ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष या विश्व में वो हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक समय ऐसा होना है कि जब 50 डिग्री से ऊपर का हो जाएगा तो ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा होगा। तो बांज का पेड़ लगाने के लिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए हम एक संदेश डीसीडीसीयू के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज डॉक्टर डीएस रावत जो एक बहुत ही नामी नाम है और राज्य सरकार के अधीन जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनका संचालन वो कर रहे हैं। आज ये जनपद पौड़ी में पोस्टेड होने के बावजूद इन्होंने एक अल्प समय में ही राज्य सरकार की एक योजना हमारी और आई है, वो सहारा योजना। सहारा योजना जो है मुख्य बिंदु यही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पलायन के साथ साथ निकट भविष्य में पानी की बड़ी समस्या हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आने वाली है।
तो धारा 9 का संरक्षण करने के लिए हम राज्य सरकार ने एक रिजर्वेशन अथॉरिटी का गठन सारा के रूप में किया है। और वो सारा जो है जितनी भी नदियां हैं, जो हमारे गाड़ गदेरे हैं, जो सूखने के कगार पे हैं, उनको रिचार्ज करने का काम वो कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अपने अल्प समय में ही जनपद पौड़ी के पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार और जो है हिवल नदी जो हमारी सूखने की कगार पे है, उनको रिचार्ज करने के लिए रावत जी ने बहुत मेहनत करी है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि वह राज्य सरकार के सम्मुख विचाराधीन है और हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार उसकी स्वीकृति जारी करते हुए हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को जो रिचार्ज की सुविधा, पानी के रिजर्वेशन की सुविधा जो प्रदान की जा रही है, तो उस पर काम करेगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि जो हमारी इस बार की थीम है जलवायु परिवर्तन संवर्धन फिलहाल, जलवायु परिवर्तन संवर्धन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में एक चीनी घास यहाँ पर बहुत पहाड़ में, हमारे पहाड़ में उसको कुर्री घास कहते हैं और वैसे वो लेटाना घास के रूप में विकसित है। तो धीरे धीरे उस घास ने एक तो जो बाघ है या जंगली जानवर हैं उनको उस झाड़ियों का शरण मिल जाती है, छुपने के लिए दूसरा जो है उसके कारण हमारा जो है पूरा जलवायु परिवर्तन है वह प्रभावित हो रहा है। उसके कारण ये हो रहा है कि वो कुर्री घास के होने से वो किसी काम की घास नहीं है। लेकिन आपने पहले देखा होगा, पहले किनगोड़ा के जड़ें होती थी जिसको जो आंखों की दवाई के लिए उसको विकसित करते थे, वो धीरे धीरे वो समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। ये सब कारण है कि ये कुर्री घास जितनी अधिक से अधिक हो रही है। तो मैं राज्य सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ कि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए उस कुर्री घास को हटाना बहुत जरूरी है, लेटाना घास को हटाना जरूरी है, ताकि हम जो पर्वतीय क्षेत्र में अपने गाँव में जो है अधिक से अधिक फसलों का उपयोग कर सकते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि झंगोरा कोदा जो है बहुत ही विकसित होता था, बड़ी मात्रा में होता था। उसका मुख्य कारण यही होता था कि बार बार हल लगते थे, लेकिन आज लोग जो है हल न लगाकर वो जो घासें हो रही हैं उनको बड़ा होने देते हैं और जिसके कारण हमारे ये प्रभावित हो रहा है। तो DCDCU की यही सोच है कि हम जो है जलवायु परिवर्तन के संवर्धन के संबंध में जो भी हमारे अतिथि लोग आते हैं वो इसमें प्रकाश डालेंगे, जन जन तक जो है हम लोग इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और खेल के साथ साथ क्योंकि हमारा फिट इंडिया मूवमेंट के साथ हम लोग अपने कर्मचारी अधिकारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने का कार्य DCDCU परिवार करता है और प्रत्येक वर्ष हम DPL का भव्य रूप में आयोजन करते हैं। इसके साथ साथ ही हम ऑल इंडिया अंतर जो है विभागीय टूर्नामेंट का भी हम आयोजन करते हैं। लगभग 2 वर्षों से हम जो है विभिन्न राज्यों की टीमों के साथ में हम यहाँ पर क्रिकेट आयोजन करते हैं और जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो है पंजाब और अन्य राज्यों से कई टीमें आकर यहाँ पर वो करती हैं। और अभी भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं उन लोगों के कि आप जो है जो ऑल इंडिया स्टेट चैम्पियनशिप का है तो उसके लिए भी आप शुरुआत करेंगे। तो मैं उसमें भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम निकट भविष्य में जो है उस प्रतियोगिता का अपना तीसरा संस्करण भी यहाँ पर जारी करेंगे। पुनः मैं रावत जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और JSR प्रोडक्शन का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके द्वारा जिस प्रकार से अपनी लोक संस्कृति को बचाने का भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि DCDCU परिवार एक छाप छोड़ने का प्रयास कर रहा है अपने स्लोगन के माध्यम से, अपने लोक संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हमने यहाँ पर गढ़वाली व्यंजन का भी वो रखा है, कलाली और पुलियों का आप यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन का वो ले सकते हैं। पुनः मैं आप सबका यहाँ पर जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों महानुभावों के लिए बस मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, एक शेर कहना चाहूँगा कि यूं ही नहीं गिरते हैं खुशियों के फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और सिर्फ अंधेरे को खोजने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आप प्रेरित कर रहे हैं दिया जलाने के लिए और अगर पड़ोस के घर में दिया जलता है तो कुछ अंधेरा मेरे घर से भी निकलता है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद JSR और फिर मिलेंगे
नए मेहमानों के मैं साथ। लास्ट में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो विभागीय जो हमारे मुखिया हैं और हमारे जो मतलब मेंटोर हैं, प्रेरणादायक हैं, हमारे मुख्य परियोजना निदेशक सचिव महोदय, जिनके निर्देशन में हम लोग जो है पूरे प्रदेश में हमारी जहाँ जहाँ भी परियोजनाएँ चल रही हैं, उनका समय समय पर हमें जो है मार्गदर्शन करता रहता है। मैं तहे दिल से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अध्यक्ष जी का कि बार बार जो है विभिन्न पटलों में जितना भी हमसे जो है अपना अपने स्तर से जो भी योगदान हम कर पाते हैं और जितना भी हम जो है सहयोग कर पाते हैं, हम इसके लिए बहुत गौरवान्वित होते हैं। और इस सहयोग के लिए और इस अवसर के लिए मैं जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। चलिए धन्यवाद। तो ये डॉक्टर DS रावत रहे, अपर निदेशक वाटर शेड मैनेजमेंट। फिलहाल मिलेंगे फिर नए मेहमान के साथ। थैंक यू।